हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी, गार्डनिंग विद शांति जोशी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज जो पौधा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये है पाम। पाम की कई वैरायटियाँ होती हैं, उसमें से एक वैरायटी ये है। इसे रेबिस पाम या लेडी पाम के नाम से जाना जाता है। और ये प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हरा भरा रहने वाला सुंदर सा पौधा है। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद प्लांट है और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। अगर एक प्लांट आपने लगा लिया है तो इसको कई प्लांट इसके बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये इसके प्लांट बन जाते हैं। और ये एक हाउस प्लांट है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है, तो इसे आप अपने घर पर अवश्य लगाएं और हमेशा हरा भरा बना रहता है। और कई प्लांट हम इसमें से बना सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो आज हम इस प्लांट की केयर के बारे में, इस प्लांट की रिपोर्टिंग हम कैसे करें और इसमें से जो प्लांट हम बनाते हैं वो कैसे बनाएं, तो ये सब मैं आपको आज करके दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो लाते रहूँ। तो ये देखिए, ये जो मैंने पाम के कुछ पौधे ले लिए हैं, मेरे पास इसके काफ़ी पौधे हैं और मैंने इसकी कटिंग पहले भी कभी लगाई थी। तो ये इतने ज़्यादा पौधे हो गए हैं। ये देखिए, नीचे से प्लांट मल्टीप्लाई करता रहता है। और ये पौधा मेरा ऐसा है कि इसको मैंने कहीं धूप में ही रखा हुआ है। और धूप भी ऐसी कि जो सुबह की मॉर्निंग की मिलती है और दिन भर की धूप नहीं मिलती है, तो फिर भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। ये एक प्रकार का इंडोर प्लांट है और आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसको ब्राइट लाइट भी मिलते रहे और डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियाँ झुलस जाती है। तो मैं कुछ इन पौधों की रिपोर्टिंग भी कर रही हूँ क्योंकि रूट बर्न हो गई है इसमें। और देखिए, पूरा गमला जकड़ गया है। तो समय समय पर आप इनको खाली करते रहें और इसमें से भी प्लांट बनाते रहें और इसमें नई मिट्टी चेंज करते रहेंगे, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा मल्टीप्लाई होता रहता है और इसमें से कई प्लांट भी हमको मिलते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितने सारे प्लांट इसमें लगे हुए हैं और आज मैं सबको अलग अलग करूँगी और इसके मैं अलग अलग गमले में ये प्लांट लगाऊंगी। तो हर साल ये हमको कुछ ना कुछ प्लांट दे ही देता है। एक ही प्लांट से आप इसके हज़ारों प्लांट बना सकते हैं और ये बहुत आसानी से ही ये देखिए निकल जाते हैं। तो आज मैं इसको खाली कर रही हूँ और इसकी मिट्टी भी चेंज करूँगी और आपको लगाते हुए भी दिखाऊँगी। तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसके लिए जो मैंने वेल्डन मिट्टी बनाई है, इसको ज़्यादा कंपोस्ट की तो आवश्यकता होती नहीं है, पर जब आप किसी भी पौधे को लगा रहे हैं तो एक बार उसके लिए वेल्डन मिट्टी बनाएं, अच्छी मिट्टी बनाएं जिससे कि पौधा अच्छी ग्रोथ करे और उसको पूरा ही पोषक तत्व उस पौधे को मिलते रहें मिट्टी से। तो इसमें मैं वो सारे पौधों के लिए जैसी ही मिट्टी तैयार करती हूँ, जिसमें मैं बनाती हूँ 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% कंपोस्ट मिलाती हूँ। और फंगीसाइड के लिए रूप में मैं मिलाती हूँ नीम की कली और इसमें मैं मिलाती हूँ धान की भूसी हल्का करने के लिए, या पत्तियों से बनी खाद भी मैं पौधों में मिलाती हूँ, तो जिससे मेरे पौधे काफ़ी स्वस्थ रहते हैं और हर मिट्टी भी काफ़ी हल्की रहती है। तो देखिए, मैंने इस ढंग से इसको सारा ही निकाल लिया है और इसमें से कट करते हुए मैं सारे ही पौधों को अलग अलग कर दूँगी और इतने सारे एक गमले से मेरे इतने सारे पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से इसके प्लांट बन जाते हैं और इस ढंग से हम लगाएंगे। ये एक इंडोर प्लांट है, तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे ब्राइट लाइट तो मिले परंतु डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को ना मिले, जिससे ये अगर डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियाँ झुलस जाती है और पत्तियाँ इसकी ब्राउन हो जाती हैं, पौधा सूखने लगता है और पत्तियाँ गिरा भी देता है। तो समय समय पर इसकी सूखी हुई पत्तियों को आप निकालते रहें और इसे सेमी साइड में रखें, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। हमेशा हरा भरा बना रहने वाला ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक हाउस प्लांट है। इसे हम आसानी से लगा सकते हैं। कई पौधे मैंने आज रिपोर्ट करने हैं, तो मैंने सारे पौधे समय समय पर आप इनकी रिपोर्टिंग करें। साल में एक बार करें, अगर साल में नहीं कर रहे हैं तो 2 साल में फिर भी आप एक बार इसकी रिपोर्टिंग अवश्य करें, जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और ये मैं 1 साल में कर रही हूँ। 1 साल में ही देखिए कि पूरे गमले को जकड़ लिया है इसने। और इस समय अगर हम इसकी मिट्टी नहीं निकालते तो ये आगे की ग्रोथ नहीं होती और ऐसे ही हरा भरा बना रहता है। अच्छी ग्रोथ के लिए आप समय समय पर इसकी रिपोर्टिंग करते रहें।
तो मैंने जो ये पौधा लिया है इसको बहुत अच्छे ढंग से अलग अलग कर लेंगे। और कई प्लांट देखिए मैंने कितने सारे इसमें से प्लांट निकाल लिए हैं और बहुत आसानी से इसके प्लांट निकालेंगे हम। और इसमें ऐसे निकालेंगे कि हमारे प्लांट में पत्तियां भी रहें और इसकी रूट भी बनी रहे। और ये देखिए कितने सारे पौधे मेरे निकल गए हैं और अभी और निकलेंगे। ये गमला भी मुझे खाली करना है। तो ये पाम की जो वैरायटी है ये मेरे पास काफ़ी है। तो मैं एक एक करके सारे गमले खाली कर लेती हूँ, फिर एक एक करके सारे गमले लगा भी दूँगी। तो बहुत ही आसानी से ये अलग अलग हो जाते हैं और इससे काफ़ी प्लांट बन जाते हैं। देखिए कितने सारे पौधे बन गए हैं। इसे बहुत आसानी से हम अलग अलग करके लगा सकते हैं और ये इतनी आसानी से अलग हो जाते हैं। अगर हम इसे नर्सरी से लेने जाएं तो ये पौधे काफ़ी मिलते हैं। देखिए मैंने ले लिया है गमला और ये बनाई है मैंने मिट्टी। और मिट्टी पहले ही एक साथ ही सारे पौधों की बना लेती हूँ। तो कटिंग लगाने के साथ साथ ही हम इसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे। तो ये मैंने नया गमला लिया है और नया गमला करने के बाद ही मैं इस पौधे को लगा रही हूँ। सारी रूटें जड़ निकल चुकी है तो पौधा काफ़ी हल्का सा हो गया है। तो अब मैं लगा रही हूँ। अब ये देखिए मैंने आधी मिट्टी इसमें भर रहे हैं हम। इस ढंग से समय समय पर आप पौधों की रिपोर्टिंग भी करते रहें। और फंगीसाइड के रूप में नीम की खाली अवश्य मिलाएं, जिससे पौधों में शाइनिंग बनी रहती है, चमक बनी रहती है और वो पौधों के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होती है। देखिए इस ढंग से मैंने ये ले लिया है और जो मैंने कटिंग करी थी पौधा उसको मैं इसमें रख दूँगी। इतना ज़्यादा मैंने साइड से ये निकाल लिया है और इस ऊपर से फिर मैं मिट्टी डालना शुरू करूँगी। इतने सारे मेरे पौधे भी बन गए और रिपोर्टिंग भी हो गई। तो आप रिपोर्टिंग इस समय कर सकते हैं, बरसात का मौसम है, या फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग करें या बरसात के मौसम में इसकी रिपोर्टिंग करें। बहुत आसानी से इसकी रिपोर्टिंग हो जाती है और एक ही प्लांट से आप कई प्लांट इसके बना सकते हैं। एक बार अगर आपने इस प्लाम के पौधे को लगा लिया है तो आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैंने बहुत सारे पौधे रिपोर्ट कर लिए हैं और उसके बाद बहुत सारी मैंने कटिंग भी बना ली है। मैं उसे अभी छोटे पॉट में लगाऊंगी, उसके बाद फिर बड़े पॉट में लगाऊंगी। तो इस ढंग से आप आसानी से पौधे बना सकते हैं। देखिए कितने सारे पौधे निकल के आ गए हैं और मैंने इतने पौधे बनाए, मैंने 27-28 पौधे बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत आसानी से ये पौधे बन भी जाते हैं। तो इस ढंग से पाम को आप लगा सकते हैं और उसके पौधे जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं नीचे से, उनको अलग अलग करके आप पौधे दूसरे गमलों में लगा सकते हैं। देखिए अगर लेने जाएँ तो छोटा सा पौधा भी ये 50 रुपीज़ का मिलता है और नर्सरी के लोग इसी ढंग से ही इस पौधे को निकालते हैं और अलग अलग करके लगाते हैं और फिर उनको आप सेल करते हैं। तो ये देखिए कितने सारे पौधे निकल आए हैं। फ्री में ही इतने सारे पौधे बनकर तैयार हो गए और इनकी सबकी रूट भी निकली हुई है। तो इसको अलग अलग करना बहुत ही आसान है और अलग अलग करके ही हम इसके पौधे बना सकते हैं। वैसे तो इसको बीज से ग्रो करना भी आसान है, बीज बीज में लगते हैं। जब ये पौधा मैच्योर हो जाता है तो इसमें बीज लगते हैं, बीज से भी आप इसको बना सकते हैं। पत्तू कटिंग से बनाना बहुत ही आसान है। इस ढंग से आप इसको लेडी पाम को अलग अलग करके इसके पाम के पौधे बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हरा भरा दिखने वाला एक खूबसूरत सा पौधा है। तो इस पौधे को अपने गार्डन में अवश्य ऐड करें और अपने गार्डन में इसकी गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएं। देखिए करीब मेरे पास 20 से 25 पौधे तैयार हो गए हैं और बहुत ही आसान तरीके से इस ढंग से कटोरी लग जाती है और हम मनचाह कटिंग बना सकते हैं और इसके हम काफ़ी पौधे बना सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है और इतने सारे पौधे भी बन गए हैं। तो पाम की तो कई वैरायटियाँ होती हैं, तो ये वाला पाम आप अपने गार्डन में अवश्य लगाएं। और सारे पाम मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, कोई सिंगल भी होते हैं। तो ये जो है ये काफ़ी मल्टीप्लाई होता रहता है और बहुत सारे पौधे निकालते रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है और फ्री में ही हमको पौधे मिलते रहते हैं इस प्लांट से। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस ढंग से ही मैंने सारे पौधे निकाल लिए हैं, बना लिए हैं और काफ़ी पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब इस ढंग से ही हमको कुछ पौधे मिल जाते हैं। जो गार्डनिंग के शौकीन हैं उनको कुछ मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपको नई नई वीडियो दिखा सकूं।
देखिए बहुत सारे पौधे बनकर तैयार हो गए हैं और जितने भी मैंने कटिंग लगाई थी वो लगभग सब तैयार हो गई हैं और सारे पौधों को मैंने रिपोर्ट कर लिया है। अब इन पौधों को हम मिट्टी डालकर पानी दे देंगे और इसके बाद फिर इसको कंपोस्ट इतनी जल्दी जल्दी नहीं देंगे। इसे कंपोस्ट हम फिर 6 महीने में देंगे। इतनी जल्दी जल्दी इसको कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, न ही किसी फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत होती है। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। देखिए इस ढंग से मैंने सारी रिपोर्टिंग कर ली है और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। बहुत पौधे भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। थैंक